हम उपस्थित हैं राजकीय कन्या इंटर महाविद्यालय विजयनगर गाज़ियाबाद में। यहाँ पर 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ। यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। गायत्री परिवार के गाज़ियाबाद की शाखा के जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अपना योगदान दिए। आज हम उपस्थित हैं, विशेष रूप से कंसल बाबूजी हैं जो गाज़ियाबाद में काफ़ी इनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलते रहता है और गायत्री परिवार के बड़े बड़े कार्यक्रमों को काफ़ी खूबसूरत ढंग से संचालित कर रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के साथ साथ अखंड ज्योति का वितरण जैसे बड़े बड़े कार्य बाबूजी के निर्देशन में चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे बाबूजी से कि गाज़ियाबाद क्षेत्र में जो गायत्री परिवार के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके बारे में विशेष रूप से हम लोगों को बताएं। देखिए, मेरा नाम महेंद्र पाल कंसल है और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ओएस पद से रिटायर 2002 में हुआ हूँ। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पुत्र की सरकारी नौकरी लग गई थी, 8 महीने बाकी थे। मुझसे कहा गया कि आप उसकी दुकान देख लो, 8 महीने पहले रिटायर ले लो और दुकान भी होती रहेगी और नौकरी भी होती रहेगी। हमने कहा कि भाई हम तो अपने शरीर को गुरुजी को बेच दिए हैं, ये कोई और काम में नहीं आएगा, ये तो गुरुजी के ही काम में लगेगा बस। तो जो नौकरी 20 लाख रुपए दे कर के भी रिश्वत से नहीं मिल सकती थी, उस नौकरी को उस बच्चे को छोड़नी पड़ी हमारी जिद के सामने जो है। और हम 1977 में आचार्य श्री राम शर्मा जी से मिले थे और उनसे प्रभावित हुए और अपने जीवन को उनके कार्य में संलग्न कर दिया। नौकरी करते रहे। 2002 में रिटायर होने के बाद पूर्ण रूप से हम इस कार्य में लग गए। 2008 तक हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर के क्वार्टर में ही रहे, क्योंकि बेटा हमारा दूसरा वो आ गया था और उसका क्वार्टर में हम रह सकते थे। 2008 में हम साहिबाबाद राजेंद्र नगर में अपना मकान लेकर के आए और यहाँ आकर के हमने बैंकों में, स्कूलों में, पार्कों में पुरानी अखंड ज्योति दे दे करके हमने उन्हें मेंबर बनाना शुरू किया। और पहले 20 बने, 40 बने, 60 बने, 100 बने, 200 बने, 500 बने। इस तरीके से ये क्रम बढ़ते बढ़ते हमारा 2500 पत्रिका तक गया और 2018 में 17 में ये 2500 था। लेकिन तभी जो है कुछ थोड़ी परेशानियों से रहीं और उसका क्रम थोड़ा कम होना शुरू हो गया। आज भी 2000 के करीब वो पत्रिकाएं 2-3 जगह से बढ़ रही हैं, लेकिन पौधा हमारा ही लगाया हुआ है। 2009 में हमने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो आर.के. अग्रवाल जी ने सन 2000 से करा रहे थे, उसको आगे बढ़ाया। अब हमारे पास ना 2 व्हीलर था ना 4 व्हीलर था, तो हम क्या करते, वो तो स्कूटर से जा कर के कर लेते थे। आखिरकार हमने पैदल ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों से स्कूलों में संपर्क किया और उसको इतना बढ़ाया। फिर हमने 3 व्हीलर वालों से बात किया कि भाई ये 500 रुपये में हमारी किताब वहाँ पहुँचा दो, तो वो किताबें स्कूलों में पहुँचाने लगे। इस प्रकार हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते 2015 में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान रहा, 43,000 बच्चे बैठे। 2016 में भी करीब 42,000 बच्चे बैठे, तब भी हमारा द्वितीय ही रहा। प्रथम में कानपुर रहता था, वहाँ एक अध्यापक थे, वो बहुत अच्छा कराते थे। उनके जाने के बाद वो वहाँ पर काम धीमा हो गया और इस वर्ष हमारा जो है पूरे
उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। करीब 48,000 बच्चों ने भागीदारी की है। 176 स्कूलों में हमने परीक्षा कराई है और पूरे भारत में हमारा छठे स्थान पर है, जिसमें 2 स्थान राजस्थान के हैं, 2 के गुजरात के हैं। इस प्रकार हम छठे स्थान पर गाज़ियाबाद ज़िले का भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बच्चों को नैतिक शिक्षा की परीक्षा कराई है। और हमारा चिंतन 24 घंटे इसी उसमें रहता है, जो निर्देशन मिलता रहता है उसी हिसाब से हम अपने कार्य को करते रहते हैं। हम घर की किसी बात को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने ही काम में संलग्न रहते हैं, 24 घंटे मगन रहते हैं। और हमारा जीवन इतना उच्च कोटि का है कि हमें ना भूख की पता होती है, ना प्यास की पता होती है। हम अपने जीवन में बिल्कुल शांत और बड़े मग्न होकर के जीवन जी रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो इसी के साथ साथ स्कूलों में जब ये सेशन शुरू होता है तो 8-10 स्कूलों में हम यज्ञ आदि भी कराने के लिए जाते हैं और बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में जागरूक करने का हमारा प्रयत्न रहता है। 2010 से 2018 तक हम लगातार 3 महीने सुबह 7 बजे 6 बजे घर से निकल जाते थे। हर स्कूल में प्रेयर में बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उनके चरित्र के बारे में उनको बताना। उसके बाद जो वहाँ आसपास के स्कूल होते थे उनमें भ्रमण करके उन लोगों को अपना जो है संदेश दे करके तब हम घर लौटते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कोई वाहन हमारे पास अपना नहीं था जो है। इस प्रकार हम अपना जीवन शांति कुंज हरिद्वार के लिए, अपने गुरुदेव के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और इसी में हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया योग से भी जुड़े। चूँकि हम 2002 में जिस दिन रिटायर हुए थे तो दांतों ने जवाब दिया, तो पेट खराब हो गया, इम्यूनिटी खराब हो गई और हम ऐसे बीमार हुए कि हम कोमा में चले गए और डॉक्टर लोग कहने लगे पता नहीं ये तो वापस लौटेंगे नहीं। 8-10 दिन के बाद 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम कोमा में गए और दूसरी ज़िंदगी लेकर के डॉक्टरों के द्वारा यशोदा हॉस्पिटल से वापस आए हैं। लेकिन उसी दिनों में रामदेव जी का योग का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक मित्र हमारे कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छी पहलवानी करी थी, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य था और आपने अपना स्वास्थ्य कैसा कर लिया कि भी ये दांतों की वजह से ज़्यादा हमारे लिए परेशानी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है हमारे साथ योग में आइए और आप अपनी काया को पलट दीजिए। तो हमने उसी दिन से 5:30 से 7:30-6 बजे तक योग में जाने लगे और फिर हमने पीछे फिर के नहीं देखा। आज 2002 को 21 वर्ष हो गए हैं और इस 21 वर्ष में हम जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कोई किसी किस्म का हम अपने आप में कमी नहीं महसूस करते। और हम एक अनाथ गायों से भी जुड़े हैं। 2016 में एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत लोगों को जानते हैं, ऐसे ऐसे गायों की जो है समस्या बहुत ज़्यादा है, इन गायों का संरक्षण होना चाहिए। तो हम बहुत घरों में अखंड ज्योति बांटते थे, तो उनसे हमने कहा कि भाई अगर इन गायों को बचाना है तो हमारा साथ दो, हम गाय को बचाएंगे। और उन्होंने जो है साथ देने का वादा किया और हम एक गौशाला से जुड़ गए। आज हमारे पास में करीब 200 या 225 अनाश्रित गाय का जिनका भरण पोषण हो रहा है, उनको हम जो है पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से भवपुरा में एक कुटी आश्रम है, वहाँ पर ये गाय स्थित हैं और उसके भी कार्य में हम सदा लगे रहते हैं और समाज को जागृत करते हैं कि गाय बचेगी तो सृष्टि बचेगी। गाय ही हमारी माता है और गौ, गंगा और गायत्री ही हमको पार लगाएंगी।
और जैसा कि 2014 से पहले हम सब सोचते थे कि अब तो इस्लामीकरण को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम कहते थे गुरुजी ने तो कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है, नारी सदी है, 21वीं सदी में सतयुग की वापसी होगी। ये कैसे होगा? उन्होंने 1980 में ही एक लेख लिख दिया था कि एक साधारण परिवार से बच्चा आकर के इस सारे संसार की क्रिया को उलट देगा और सारे संसार को ऐसा आलोकित करेगा कि सारा संसार उसकी तरफ को झुकेगा और देखेगा और उसकी बात मानेगा। ये उन्होंने सन 1980 की वाङ्मय वाली किताब में मैंने पढ़ा है खुद अपनी आँखों से। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य में लगाएं और अपने पूरे उसको ईश्वर के लिए सौंप दें कि तू ही जाने हम क्या कर सकते हैं। हम तो आज बीमार हो जाएंगे तो कल चल देंगे, और तुझे अगर रखना है तो तुझे अपना कार्य कराना है तो तुझे हमें रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो जब तक हमसे कार्य कराएंगे हम करते रहेंगे और वो हमें सुरक्षित रखे रहेंगे, न मालूम कब तक, ये तो वही जाने जो है। बाबूजी का त्यागमय जीवन और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पण और निष्ठा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और हम सभी इनसे प्रेरणा लेते हैं। बाबूजी, आपके जीवन से हम सभी काफ़ी प्रभावित हैं। आपने गाज़ियाबाद में जितने काम किए वो सारे काम हम लोगों को दिख भी रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जो आपने किया है। हम चाहेंगे कि आप उन युवाओं को जो आगे आना चाहते हैं और काम को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए 2 शब्द मार्गदर्शन में बताएं कि उन्हें कैसे करना चाहिए, आपके कामों को कैसे बढ़ाएं, परम पूज्य गुरुदेव के कामों को वो कैसे बढ़ाएं, इनके बारे में 2 शब्द मार्गदर्शन दें। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, आज ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमी है कि जो इस मोह माया से निकल सकें, इसी में ही लिप्त रहना चाहते हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि कोई मेरी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में मदद कर दे, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से कर देता है सेवा, लेकिन पूर्ण रूप से कोई आदमी आगे आने को तैयार नहीं है। ये तो जो हम अपने आप को धन्य समझते हैं उसका कार्य करते हुए, ये तो खुद इंसानों को खुद ही समझना पड़ेगा कि संसार में कोई कुछ लेके नहीं गया है। अगर उसने यहाँ कुछ देने का प्रयास किया, समाज को उठाने का प्रयास किया, गरीबों के साथ मिलने का प्रयास किया, बच्चों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, तो उसकी ख्याति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लोग बाग सिर्फ ये है कि मेरा नाम कैसे आगे बढ़े, उसी के लिए मैं पैसा दूं, उसी के लिए मैं काम करूं। ये धारणा लोगों की बड़ी गलत है और इसको जो है उन्हें सुधारना पड़ेगा, तभी वो समाज का कार्य कर पाएंगे। जो है मेरा सभी से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से दान करके, समय दान करके, अंशदान करके किसी में कोई कटौती नहीं होगी। जितना दान करेंगे उतना ही बढ़ेगा वो, निश्चित रूप से। अगर आप श्रमदान करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप अंशदान करेंगे तो आप जो है उससे भी आपका जो है मनोबल ऊंचा बढ़ता रहेगा। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको श्रद्धापूर्ण नमन हम करते हैं। युवाओं के लिए बाबूजी ने मार्गदर्शन दिया। हम सभी मिलकर के यदि बाबूजी के विचारों का पालन करें और समझें तो निश्चित रूप से गाज़ियाबाद क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सदा प्रयासरत रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी।